अपने आप को बूढ़ा ना समझें, 65 साल वाले भी जवान उम्र करार। मुख्तलिफ ममालिक में रिटायरमेंट की उम्र क्या है? बरतानिया के फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट 1875 के मुताबिक बूढ़े की इस्तिलाह की तारीफ 50 साल की उम्र से होती थी। बाद में फिर नवंबर 2017 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ऐलान किया था कि 65 साल मर्द और औरतें अभी भी काफ़ी जवान हैं, तो तहकीक ने बहुत से ममालिक को अपने शहरियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद को 67 साल तक बढ़ाने पर आमादा किया, जो अपने फैसलों की बुनियाद ज़िंदगी की तवक्को और औसत सेहत के मयार जैसे मयारात पर करते हैं। WHO की तहकीक में कहा गया कि 66 से लेकर 79 की उम्र में आने वाले लोग दरमियानी उम्र के हैं, जबकि 80 से 99 साल के दरमियान वाले दरअसल बूढ़े और बुजुर्ग हैं। अपने 18 जुलाई 2017 के एडिशन में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि ज़्यादातर अमीर दुनिया में 65 अब भी बुढ़ापे का आगाज़ है। नौकरियां ख़त्म, रियायती बस का सफ़र शुरू होता है और लोगों को रियासत के असासे के बजाय माली बोझ के तौर पर देखा जाने लगता है। काम करने की उम्र की आबादी के मुकाबले जितना बड़ा 65+ ग्रुप बनता है, उतने ज़्यादा पॉलिसी साज उनकी सेहत की देखभाल और पेंशन के अखराजात के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। सदी के आखिर तक बुढ़ापे के निसार का तनासुब जो इस रिश्ते को ट्रैक करता है 3 गुना हो जाएगा। मायूस अफराद ने एक सिल्वर सुनामी की पेशगोई की है जो हम सबको दिवालिया कर देगी। लेकिन क्या फिर भी 65 साल के लोगों को बूढ़ा कहना कोई मायने रखता है? मैगजीन ने मजीद लिखा कि 1880 की दहाई में जब पेंशन पहली बार ईरान में मुतारिफ कराई गई थी, तो ये शायद 65 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द के लिए एक मुनसिफाना खुसूसियत थी। ज़्यादा लोग इस उम्र से ज़्यादा नहीं रहते, जो रहे वो शाज़ो नादिर ही अच्छी सेहत में थे। लेकिन आज 65 साल के बहुत से लोग सेहतमंद और फ़ाल हैं। डोनाल्ड ट्रंप 71 साल के हैं, लेकिन वो बूढ़े नहीं हैं। तहकीक से पता चलता है कि इस तनाजुर में दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, उसके बरक्स पाकिस्तान अपने सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र के होते ही रिटायर कर रहा है, जैसा कि भारत और चाइना में हो रहा है। जनवरी 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 63 साल करने से सूबे को लगभग एक दहाई में 140 अरब रुपए की बचत होगी। 6 जनवरी 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ दी थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे फ़वाइद को कम किया जा सके, जो कि मुल्क के कुल मौजूदा अखराजात का 6% से ज़्यादा बनता है, और उसकी मुख्तस रकम 2020 था 2021 में 470 अरब से बढ़कर 480 अरब हो गई है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट आम है। अहम हिस्से के लिए रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीलियां 2020 और 2030 के दरमियान होने वाली हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में 2010 में लाजमी रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 65 कर दिया गया, जिससे UAE कलीदी तामीराती मंसूबों के लिए अपनी मतलूबा गैर मुल्की हुनरमंद अफरादी कुव्वत को ज़्यादा देर तक बरकरार रख सकेगा। ऑस्ट्रिया में ख़वातीन के लिए रिटायरमेंट की उम्र 2033 तक मर्दों के लिए रिटायरमेंट की उम्र के बराबर कर दी जाएगी, जो कि 60 से बढ़कर है। बेल्जियम में 2019 में कानूनी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल थी, तहम 2025 में ये 66 और 2030 में ये 67 हो जाएगी। बल्गारिया में रिटायरमेंट की उम्र में बतदरीज इजाफा किया जाना है और मर्दों के लिए 2029 तक और ख़वातीन के लिए 2037 तक 65 साल तक पहुँचना है। आयरलैंड में रिटायरमेंट की उम्र को बतदरीज बढ़ाया जाएगा और 2028 तक 68 साल तक पहुँचाया जाएगा, जो पहले 66 साल की थी। अमेरिका में रिटायर होने वाले अफराद 62 साल की उम्र में कम समाजी तहफ़्फ़ुज़ की अदायगियाँ हासिल करने के अहल हैं। रिटायरमेंट की मुकम्मल उम्र 2023 तक बतदरीज बढ़ाई जाएगी और 1960 या उसके बाद पैदा होने वाले हर फर्द के लिए 67 साल होगी। बरतानिया में रियासती पेंशन की उम्र 2018 में 65 साल के बराबर हो गई। अक्टूबर 2020 में ये बढ़कर 66 हो गई और 2028 तक 67 तक और 2037 तक 68 तक पहुंच जाएगी। स्पेन में 2027 तक रिटायरमेंट की उम्र 66 से बढ़कर 67 साल हो जाएगी। रूस में 2019 के बाद से मर्दों की रिटायरमेंट की उम्र 2028 तक बतदरीज 60 से 65 साल तक बढ़ जाएगी। फ्रांस में 2018 तक रिटायरमेंट की कम से कम उम्र बतदरीज 60 से बढ़कर 62 साल हो गई है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے.